हाँ जी स्टूडेंट्स, हेलो बेटा, आवाज़ आ रही है? बेटा स्टार्ट करन जा रहे हैं। अज थर्ड क्लास है अपनी कॉमर्स वाला चैनल ते +2 का सिलेबस चल रहा है। बच्चे इनकी बोर्ड की पिक कर लिया करो पहला, फिर तुसी वार वार कहने हो सर तुसी बोर्ड की पिक पहला कर लो और अपने ग्रुप्स में सेंड कर दिया जे। ट्यूशनस ग्रुप जिन्ने भी बने हुए हैं 5 6 7 बने हैं, सब विच तुसी सेंड कर देनी, ठीक है। अच्छा हुण स्टार्ट करन जा रहे हैं बच्चे। सब तो पहला तो थोड़ा रिवीजन कीती सी पिछे पार्टनरशिप डीड कीती सी और पार्टनरशिप डीड भी कीती सी ते यह भी आपां कीता सी भी इन द एबसेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड भी पार्टनरशिप डीड दी एबसेंस दे विच रूल किहड़े लागू हुंदे है भी जे पार्टनरशिप डीड नहीं लिखी तो किहड़े रूल लागू हुंदे सी। पार्टनरशिप एक्ट 1932 दे, पार्टनरशिप एक्ट 1932 दे और उनदे नाल रिलेटेड तुहानूं एक क्वेश्चन भी कराया गया सी। अज भी उस लड़ी के तहत अगे चलांगे, पर एक स्टूडेंट ने मैनू कुछ क्वेश्चन पूछे सी WhatsApp ते आए सी, उनका मैं जवाब देना चाहना। उन्हें यह गल कही सी भी सर पार्टनर जदों ज़्यादा हो जाते हैं, 8-10 पार्टनर हो गए तो वह फर्म बन जाती है तो उसका कोई बॉस नहीं हुंदा। बच्चे पार्टनरशिप है ना जिहड़ी उहदे विच सारे ही बॉस है, वो सारे ही मालक है। मान लो 4 जने काम कर रहे हैं तो 4 ही मालक है, 10 काम कर रहे हैं तो 10 ही मालक है। हाँ ये हो सकता है, मैं तुहानूं एक पॉइंट लिखाया सी एनी ऑफ दैम, या तो सारे काम करते हैं या एनी ऑफ दैम एक्टिंग फॉर ऑल, या उन्हां विचों कोई भी व्यक्ति 10 विचों कोई 2 बंदे 4 बंदे वो बाकी 10 के बिहाफ से काम करते हैं, है ना। बॉस सारे ही है, मालक सारे ही है, पर उन्हां विचों जे कोई 2 बंदे दूसरे दे बिहाफ ते काम कर रहे हैं तो वो जे पार्टनरशिप डीड लिखना होएगा तो उन्होंने उस काम के बदले रेम्यूनरेशन दिता जाएगा, मेहनताना दिता जाएगा, ठीक है ना। ते जे डीड विच नहीं लिखिया फिर कुछ भी नहीं दिता जाएगा। ये मैं तुहानूं पहलां दस्सिया, जे डीड विच नहीं लिखिया आएगा तो कोई भी रेम्यूनरेशन, कोई सैलरी, कोई कमीशन कुछ भी नहीं दिता जाएगा। पर जे डीड विच लिखिया है तो उन्होंने उहदे बदले विच कुछ ना कुछ सैलरी या कुछ कमीशन दे दिता जाएगा, ठीक है। नैक्सट सी बेटा, उन्होंने ये गल कही सी बच्चे ने, और कहते भी पार्टनर कोई इनकम नहीं अर्न करते तो जो प्रॉफिट नूं मतलब प्रॉफिट नूं ही शेयर करते हैं तो उन्होंने कोई सैलरी नहीं मिलती है। मैं तुहानूं पहले गल कर चुकिया, जिहड़ा भी बिजनेस दे विच प्रॉफिट होएगा उन्होंने ही वो शेयर करनगे, पर उस प्रॉफिट दे विचों जे कोई एक्स्ट्रा काम करेगा तो उनका बदले दे विच उन्होंने सैलरी दी जाएगी, उन्होंने कमीशन दिता जाएगा। जे पार्टनरशिप डीड विच ऐसा प्रोविजन उन्होंने दिता होया तां, जे पार्टनरशिप डीड विच कोई ऐसी प्रोविजन दी है भी इस काम के बदले विच एक्स्ट्रा वर्क के बदले दे विच उन्होंने कमीशन दिता जाएगा, उस पार्टनर नूं सैलरी दी जाएगी तां दी जाएगी। अदरवाइज प्रॉफिट नूं ही वो आपस में शेयर कर लेंगे, इक्वल शेयर करनगे। जे पार्टनरशिप डीड विच कुछ भी नहीं दस्सिया होया तां इक्वल शेयर किंदे अकॉर्डिंग होंदा है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। ते जे पार्टनरशिप डीड दे विच लिखिया है भी ए नूं इन्ना प्रॉफिट मिलना है, प्रॉफिट दा इन्ना हिस्सा मिलना है, बी नूं इन्ना हिस्सा मिलना है, सी नूं इन्ना हिस्सा मिलना है, तो वो डीड दे अकॉर्डिंग आपस में प्रॉफिट शेयर कर लेंगे। क्लीयर है। नैक्सट क्वेश्चन सी, नैक्सट बेटा उन्होंने पूछा सी ਜਿਹੜੀ पार्टनरशिप डीड वो आप बनाते ने ते उस विच वो ओनली वो वाला कंटेंट लिखणगे जो पार्टनरशिप एक्ट विच लिखिया हुंदा है। बेटा पार्टनरशिप डीड जिहड़ी है उन्होंने आप बनानी है, तो जे उहदे विच वो आपसी सहमति नाल कुछ भी लिख सकते हैं, जिहड़ा कुछ लिखणगे उन्होंने उहदे अकॉर्डिंग चलना पैना है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 है जिहड़ा वो लागू जरूर हुंदा है जे उन्होंने पार्टनरशिप डीड दे विच ये लिखता भी जिहड़ा लोन ते ब्याज है
ਲੋਨ ਤੇ ਵਿਆਜ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 10% ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਨ ਤੇ ਵਿਆਜ 10% ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ ਫਿਰ 1932 ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 1932 ਐਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲੋਨ ਤੇ ਵਿਆਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 6% ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਅੱਜ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰਸ ਤੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰਸ। ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰਸ ਤੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਦੋ ਸਮਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਉਹ ਸਮਸ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਮ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-10 ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਰੇਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਮ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ करने हैं। जे किसी भी सम में कोई भी प्रॉब्लम आती है तुसी मैनू WhatsApp कर सकते हो 9876 98111 ते, जां ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਸਮ ਵਿੱਚ ਸਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰਸ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਇਨ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ मीडियम है उन्होंने इंग्लिश वाले उतार लिया करो, पंजाबी वाले जो मैं बोलना तो उस वेले लिख लिया करो। ठीक है ना। दो भाषावां में लिखना तो बोर्ड का कोई अपना कोई काम ही नहीं होना अपने को, इधर इंग्लिश लिखा इधर पंजाबी च लिखा तो फिर तो थोड़े क्वेश्चन ही होंगे। ठीक है ना। ध्यान दियो, राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। उन्होंने अधिकार है कि वह बिजनेस के प्रबंध मैनेजमेंट प्रबंध दे विच हिस्सा ले सकते हैं। प्रबंध इन द सेंस वो कोई भी बिजनेस का काम है, किसी भी तरह का काम है, किसी भी तरह की कोई मैनेजमेंट का कोई मैनेजमेंट नाल टास्क नाल रिलेटेड कोई भी वर्क है, वो हरेक पार्टनर नूं अधिकार है कि वह बिजनेस के मैनेजमेंट के कामां विच हिस्सा ले सकते हैं। कोई पार्टनर किसी नूं रोक नहीं सकता भी तू मैनेजमेंट विच हिस्सा नहीं लेना। ठीक है ना। इसलिए ये पार्टनर्स ਦਾ अधिकार है कि वो बिजनेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਆਪਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬੀ ਕੰਸਲਟਡ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਅਫੇਅਰਸ ਆਫ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਅਫੇਅਰਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਫੇਅਰਸ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਸੇ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਸੇ ਹੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਣੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਮੂਥ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੰਸਲਟ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਓਕੇ। नेक्स्ट है बच्चे राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड हैव ए कॉपी ऑफ इट। मतलब कहंदा हरेक पार्टनर नूं अधिकार है कि पार्टनरशिप, हाँ पार्टनरशिप विच 4 व्यक्ति है, चारे ही उनके मालक है, पर उनकी बुक्स दा काम हरेक ने वंडे हुंदे आ, काम हरेक दे वंडे हुंदे आ। अकाउंट का काम करेगा, बैंकां नाल रिलेटेड काम करेगा, क्योंकि सारे काम करन लग पैण तां फिर तां होच पोच हो जाएगा ना। मैनेजमेंट तो तुसीं हुण तक पढ़दे आ रहे हो, मैनेजमेंट का काम है काम नूं वंड देना। वंड आई सी ना पिछले +1 विच, काम नूं वंडना, वो वंड कर लैंदे आ। पर हरेक पार्टनर का अधिकार है भी जिहड़ा भी व्यक्ति अकाउंट्स का काम संभालदा है वो हरेक पार्टनर उहदे कोलों पुछ सकदा है भी अकाउंट्स दी बुक्स मैनूं दिखा, जो भी तू प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाई है, उस नूं अधिकार है हरेक पार्टनर्स नूं वो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस कुछ भी वो देख सकता है। देख के उनकी एक कॉपी की डिमांड भी कर सकता है भी मैं घर जाके स्टडी करनी है, मैनूं इनकी एक कॉपी दे दो, तो वह कॉपी भी लैके जा सकता है। मतलब उनका अधिकार है, उनका राइट है।
क्लियर। नेक्स्ट है बेटे, नेक्स्ट आ गया राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस विद अदर्स इन द एग्रीड रेशो। मतलब कहंदा भी ਉਹ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਜਾਂ ਲॉसेस ਐਗਰੀਡ ਰੇਸ਼ੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਗਰੀਡ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਰੇਸ਼ੋ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ मतलब ਡੀਡ ਵਾਲੀ ਰੇਸ਼ੋ, ठीक है ना। जे डीड दे विच लिखिया है भी ए नूं 3 हिस्से मिलने ने, बी नूं 1 हिस्सा मिलना है ना, ए नूं 3 हिस्से मिलने ने, टोटल प्रॉफिट दे 4 हिस्से किते जाणगे, 40,000 प्रॉफिट सी, 4 हिस्से किते जाणगे, मतलब 10-10 हज़ार दे 4 हिस्से हो गए, ठीक है ना। ए कितना लवेगा? 3 हिस्से मतलब 30,000 रुपया, ते बी कितना लवेगा? 10,000 रुपया। तो ये उन्होंने एग्रीड होगी, एग्रीड रेशो होगी। हुण एग्रीड रेशो ते हुण ए दा अधिकार बन गया भी वो 3 हिस्से प्रॉफिट लै सकता है, बी दा अधिकार है कि वो 1 हिस्सा प्रॉफिट लै सकता है। मतलब एग्रीड रेशो ते प्रॉफिट और लॉस शेयर करन दा भी उन्हां नूं राइट है। क्लीयर। मतलब ए है जेड़ा बी है वो डिनाई नहीं कर सकता भी तू 3 हिस्से नहीं लेने, तू 2 हिस्से लै, क्योंकि उन्होंने एग्रीमेंट च लिखा है, इसलिए ए दा राइट है भी वो 3 हिस्से ही लेगा। क्लीयर। नेक्स्ट है बच्चे राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन एट एन एग्रीड रेट। हुण फिर वही गल आ गई भी इंटरेस्ट ऑन लोन, जे कोई भी पार्टनर फर्म नूं कोई लोन दिंदा है, कोई पार्टनर है जिहड़ा वो फर्म नूं कोई लोन दिंदा है, तो वो लोन ते ब्याज है ना जिहड़ी वो एग्रीड अमाउंट ते लैण दा हकदार है, लैण दा हकदार है। एग्रीड अमाउंट मतलब एग्रीड रेट, मतलब एग्रीड रेट दा मतलब यह है भी जे एग्रीमेंट दे विच 10% लिखिया है तो 10% लैण दा हकदार है। लोन ते ब्याज 10% लैण दा हकदार है। 1 लाख रुपया दिता, 10% मतलब 10,000 रुपया लैण दा हकदार है। पर जे एग्रीमेंट विच कुछ भी नहीं लिखिया तो उस पार्टनरशिप ते केड़ा एक्ट लागू होएगा? पार्टनरशिप एक्ट 1932। ते ओ जे कुछ भी नहीं लिखिया तो फिर भी वो 6% लोन ते ब्याज लैण दा हकदार फिर भी होएगा, क्योंकि जे पार्टनरशिप डीड नहीं लिखी हुंदी तो उहदे ते ऑटोमैटिकली पार्टनरशिप एक्ट 1932 ਦੀਆਂ प्रोविजनस लागू हो जांदियां ने। ते पार्टनरशिप एक्ट 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ पार्टनर फर्म नूं लोन दिंदा है तो घट तो घट 6% ब्याज उन्होंने देनी पैनी है, बिजनेस नूं देनी पैनी ब्याज पार्टनर नूं। क्लीयर। नेक्स्ट है बट बेटा इन केस ऑफ एमरजेंसी राइट टू एक्ट हिज बेस्ट जजमेंट। एमरजेंसी मतलब जे कोई बिजनेस नूं कोई यकदम उपरों कोई घाटा पै जाता है बड़ा तगड़ा, एमरजेंसी दे विच आ जाता है, तो वह बेस्ट जजमेंट देगा। हरेक पार्टनर नूं अधिकार है भी बेस्ट जजमेंट देगा। बेस्ट जजमेंट इन द सेंस मतलब वह आदे वालों बड़ी सूझबूझ नाल उहदा निपटारा करने की कोशिश करेगा। उहदे निपटारे करन दी कोशिश दे विच जे उहदे कोलों कोई खर्चे भी हो जाते हैं, मान लो किसी वकील कोल जांदा है भी साडी कंपनी साडी फर्म नूं आ प्रॉब्लम आ गई है, तो वकील सलाह करन दा 2,000 रुपया 4,000 रुपया कोई खर्चा लैंदा है, तो एमरजेंसी दे विच जे कोई पैसे भी खर्च करता है वह पार्टनर तो फर्म कोलों लैण दा हकदार है। मतलब वो दस देगा भी मैं इस वकील कोल गया सी दूसरे पार्टनर्स नूं ते उस वकील ने मेरे कोल 2,000 रुपया लिया सी, क्यों गया सी? फर्म की बेहतरी वास्ते, फर्म की बेहतरी वास्ते गया सी ते उस वकील ने मेरे कोलों 2,000 रुपया लिया, तो फर्म कोलों वो डिमांड कर सकता है, उनका अधिकार है भी वो फर्म कोलों लएगा तो फर्म नूं देने पैने। क्लीयर। नेक्स्ट है बेटा इनके राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ये तुहानूं मैं पहला भी बड़ी चंगी तरह करा चुकिया भी न्यू पार्टनर की एडमिशन है ना भाई बेटा वो कदों हुंदी है जदों सारे दे सारे पार्टनर ही सहमत होणगे। कोई एक भी पार्टनर है ना जिहड़ा वो डिनाई करता है भी मैं इस पार्टनर नूं नवें पार्टनर नूं नहीं रखना, तो नवें पार्टनर की एडमिशन नहीं हो सकती। इसलिए हरेक पार्टनर नूं ये राइट है कि वो नवें पार्टनर्स की एडमिशन नूं
डिनाई कर सकता है, रोक सकता है भी मैं इस पार्टनर की एडमिशन नहीं करनी, मैं इस पार्टनर को फर्म दे विच नहीं लैके आना। जे वो लियाना नहीं चाहता तो वह पार्टनर है जिहड़ा वो नवा पार्टनर जिहड़ा आ रहा है उनकी एडमिशन नहीं होएगी, वो पार्टनरशिप फर्म विच नहीं आएगा। क्लीयर। नेक्स्ट है बेटा ध्यान दियो, नेक्स्ट है after giving a proper notice a partner has the right to retire from the firm। मतलब एक प्रॉपर नोटिस दे के जे किसी पार्टनर ने फर्म तो रिटायर होना है, मतलब वो छड़ना चाहता है फर्म नू, तां वो एक प्रॉपर नोटिस दूसरे पार्टनर नू प्रॉपर नोटिस दे के भी मैं इन्नी तरीक नू फर्म छड़ रहा, तो उन्होंने अधिकार है भी वो फर्म नू जदों मर्जी प्रॉपर नोटिस दे के फर्म नू छड़ सकता है, फर्म तो रिटायरमेंट ले सकता है। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा इफ ए पार्टनर इनकर एक्सपेंसिस ऑन द बिजनेस। जे कोई भी पार्टनर है कोई बिजनेस चलते दे विच फर्म दे मतलब फर्म दे हिसाब नाल भी कोई पैसे देंदा है, मतलब ओनू पैसे देने तो फर्म नू चाहिए सी पर वो आपकी पॉकेट दे विचों पैसे दे दिंदा है, ओंदे एक्सपेंसिस हो गए पर किंदे बिहाफ ते हो गए, फर्म दे बिहाफ ते, तां वो एक्सपेंसिस वो लैण दा हकदार है किंदे कोलों, फर्म कोलों। ये मैं तुहानूं पहला भी पॉइंट है जिहड़ा वो इत्थे आके इस पॉइंट ते आके क्लीयर कर चुके हैं। ठीक है। ये सी कुछ राइट्स बच्चे तुसीं एवें 1 बाय 1 पॉइंट लिख लेने ने, पॉइंट लिख के थोड़ी एक्सप्लेनेशन कर देनी है। वैसे ये सेल्फ एक्सप्लेनेशनरी पॉइंट्स है, मतलब सेल्फ ही इन एक्सप्लेनेशन अपने आप ही हो जाती है। मतलब इस तरह ही जो लिखी जाओगे पंजाबी वाले पंजाबी च लिख लो, इंग्लिश वाले थोड़ा एक्सप्लेन विच पॉइंट नूं अलग तो शो करने की लोड़ नहीं, इवें लिख लो सीधे डायरैक्ट, तो वह भी वधिया आएगा। राइट्स ऑफ पार्टनर्स। नेक्स्ट है बच्चे ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। हुण पार्टनर्स दी ड्यूटीज किहड़ियां ने, लायबिलिटीज किहड़ियां ने। ड्यूटीज मतलब उहदियां जिम्मेवारियां किहड़ियां ने, उहदी की ड्यूटी बनदी है पार्टनरशिप दे लई, फर्म दे लई। देखो ध्यान दियो, नंबर 1 वो कहता ए पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी रेम्यूनरेशन फ्रॉम द बिजनेस। वो कहता जे थले लिखा है एबसेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जे कोई पार्टनरशिप डीड विच नहीं लिखा होया ते पार्टनर है जिहड़ा वो कोई भी रेम्यूनरेशन, कोई सैलरी, कोई कमीशन लैण दा हकदार नहीं है। उनकी ड्यूटी बनती है पार्टनरशिप फर्म दे विच एक्स्ट्रा काम करन दी। जो एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो ये उनकी ड्यूटी है, उनके बदले दे विच उन्होंने कुछ नहीं दिता जाएगा, उन्होंने कोई सैलरी नहीं दी जाएगी, उन्होंने कोई कमीशन नहीं दिता जाएगा। क्यों मतलब कहंदा पर पार्टनरशिप डीड में कुछ ना लिखा हो, पार्टनरशिप डीड में मान लो कुछ नहीं लिखा, उन्होंने कोई सैलरी नहीं दी जाएगी, कोई कमीशन नहीं दिता जाएगा। नेक्स्ट आ गया बच्चे ए पार्टनर शैल इंडेमनीफाई द फर्म फॉर एनी लॉस caused from his willful neglect। willful neglect की हुंदा है, willful neglect हुंदा है जान बुझ के कीती गई गलती, जान बुझ के कीती गई गलती। मान लो 2 पार्टनर या 3 पार्टनर ने, एक व्यक्ति कोई काम करन जा रहा है तो 2 बंदे रोक रहे ने, 2 पार्टनर उन्होंने रोक रहे ने भी तू ये काम ना कर, इहदे नाल आपां नूं घाटा पएगा। वो कहंदा नहीं इहदे नाल घाटा नहीं पएगा, आपां नूं फायदा होएगा, पर फिर भी वो करदा है। जे वो करदा है तां जे रोकण वाले पार्टनर ने उन्होंने रोकिया सी पर वो नहीं रुकिया, पर फिर जे फर्म नूं कोई नुकसान हो जाता है, फर्म नूं कोई लॉस हो जाता है, तां वो लॉस है जिहड़ा वो कौन बीयर करेगा, वो पार्टनर बीयर करेगा, फर्म बीयर नहीं करेगी, फिर वो पार्टनर बीयर करेगा। पार्टनर्स दी ड्यूटी है कि उन्ना लॉस है जिहड़ा वो फर्म नूं आपदे पॉकेट विचों देगा। क्लीयर है। जे उनदी विलफुलनेस मतलब उनदी स्वेच्छा नाल कोई गलती नाल कोई फर्म नूं नुकसान हुंदा है तां। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है liable to pay the firm any private profit derived from the transactions of the firm। हाँ नेक्स्ट आ गया बच्चे, जे कोई भी प्राइवेट प्रॉफिट मिलता है, मान लो कोई व्यक्ति है, एक पार्टनर है, वो किसी को कुछ वस्तुआं खरीदता है, किसी को कोई
ਗੁੱਡਸ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਗੁੱਡਸ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਸਤੂਆਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਫਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਪਾਕਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੂਸਰੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੇ ਫਰਮ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਫਰਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਫਰਮ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? नेक्स्ट है बेटा, इफ ए पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर एज, मतलब जे कोई पार्टनर कोई ऐसा बिजनेस कर रहा है जेड़ा के फर्म दे, जेड़े पंजाबी वाले लिख लिया करो, ऑफ द सेम नेचर एज द as and competing with that of the firm, he is bound to pay all profits to the firm। मतलब कहंदा भी जेड़ा बिजनेस साडी फर्म कर रही है, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਫਰਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਫਰਮ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਮ ਪੀਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਦਾ ਬਣਾਣੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਫਰਮ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ पर्सनल कैपिटल लगा के खोली हुई है, जे उनदे विचों भी कोई प्रॉफिट होएगा तो वो भी वो फर्म लैण दी हकदार होएगी, तो वो भी वो फर्म लैण दी हकदार होएगी। कारण की है, वो फर्म दी गुडविल यूज कर रहा है, क्योंकि फर्म की गुडविल होगी ना, फर्म ने तो मैकडोनल्ड के नाम से आपकी गुडविल बनाई, 2 साल काम किया, 4 साल काम किया, फर्म की गुडविल बन गई तो गुडविल के सिर ते फर्म नूं कस्टमर आन लग पे, तो उस गुडविल के नाम ते एक उन्हें दूसरी थां ते खोल ली अलग थां ते, तो वह मैकडोनल्ड के नाम ते उस फर्म के गुडविल के हिसाब नाल लोग उधर भी जाना शुरू कर देंगे। पर ਉਹ ਜੇ दूसरे पार्टनर ਨੂੰ पता लगता है तो ਉਹ फर्म ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ दूसरे ਥਾਂ ਤੋਂ पैसा आया, ਜਿਹੜੀ दूसरी ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ प्रॉफिट ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਮ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਬਲ ਹੈ, ਫਰਮ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? नेक्स्ट है बेटा, नो पार्टनर्स कैन एक्ट आउटसाइड द पैरामीटर ऑफ हिज अथॉरिटी। कोई भी पार्टनर है जिहड़ा जिंदा उनके कोलों अधिकार दिते गए है, उस अधिकार तो पासे होके कोई काम नहीं कर सकता। जे उन्होंने अधिकार दिता होया भी तू लाख रुपए तक खरीद सकना है, तो वो ये नहीं हैगा भी 1.5 लाख का माल खरीद ले। जिन्ने को उन्होंने अधिकार दूसरे पार्टनर्स ने जिन आपसी सहमति हुई है, तो उन्होंने अधिकारां तो पासे जाके वध के वो कोई भी काम नहीं कर सकता, पासे जाके वो कोई भी काम नहीं कर सकता, उन्होंने आपके अधिकार खेत्र में रह के ही काम करने पैणगे, ये उनकी ड्यूटी है। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चे, नो पार्टनर कैन असाइन और ट्रांसफर द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म टू एनी अदर पर्सन। कोई भी पार्टनर, ये सारे पार्टनर्स की ड्यूटी होंदी है भी किसी भी फर्म का कोई भी इंटरेस्ट है, फर्म का कोई भी काम मैं थर्ड पार्टनर नूं असाइन, थर्ड परसन नूं असाइन नहीं कर सकता, उनकी सारी जिम्मेवारी पार्टनर्स की ही होंदी है। क्लीयर? हुण बेटे आ सारा कुछ जे दोबारा इहदी पिक करनी है तो तुसीं पिक कर सकते हो, अपने WhatsApp ग्रुपां विच शेयर कर दिया जे। हुण एक क्वेश्चन करते हैं आपां, क्वेश्चन देखो, उनका जवाब तुसी देना है। क्वेश्चन का आंसर तुसी हुण चैट बॉक्स में आके जिन्ना मर्जी आंसर दे दिया। पहला ना यूज करया करो, पहला तुहानूं मैं बड़ी बारी कहा भी बेटा जिन्नी देर अपना लैक्चर चल रहा है कोशिश करया करो भी उन्नी देर कोई भी चैट ना यूज करया करो, सामने ला लिया करो, फोन बिल्कुल सामने रख लिया ते आपदी कापी चक ली, कापी ते पेन ते लिख ले, बस आही हुंदा है।
लो ध्यान दो बच्चे, पहला है बेटा ध्यान दो, पी ते क्यू, पी ते क्यू पार्टनर है, पी ते क्यू पार्टनर ने, ठीक है। हुण इहदे विच है कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, पर वो की कहता पी यूज्ड, ध्यान दियो, पी यूज्ड ₹20,000 20,000 बिलोंगिंग टू द फर्म, बिलोंगिंग टू द फर्म एंड अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ ₹5,000 एंड अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ ₹5,000, 5,000 रुपये प्रॉफिट कमाया। क्यू वांट्स द अमाउंट टू बी गिवन टू द फर्म, क्यू वांट्स द अमाउंट टू बी गिवन टू द फर्म, क्यों ने क्या है भी ये पैसे जड़े ओ तू फर्म नू दे। तुसी दसो मैनू इहदा आंसर की आएगा बेटा, दसो। यस ही विल शेयर, अगमप्रीत सिंह वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड बच्चे। नो सर वो नहीं देगा बच्चे, मनजोत गलत, उन्होंने देखो ना आ की लिखा है, मैं लाइबल टू पे द फर्म फॉर एनी प्राइवेट प्रॉफिट ड्राइव्ड फ्रॉम द ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म। हुण उन्हें फर्म की ट्रांजैक्शन की, मतलब फर्म को 20,000 रुपया लै गया, फर्म को 20,000 रुपया लै गया, उहदे नाल कोई काम किया तो उन्होंने 5,000 रुपया प्रॉफिट आया, तो उन्होंने फर्म नू पैसे वापस करने पैणगे। किन्ने पैसे वापस करने पैणगे? 25,000। किन्ने? 25,000, मतलब 20,000 तो जो लै गया सी ते 5,000 रुपया नाल उनदा जिहड़ा उन्हें प्रॉफिट कमाया। क्लीयर बच्चे, समझ लग गई इस गल दी? पैसे किन्ने देने पैणगे उन्होंने? 25,000 रुपया देना पैना है। कारण की है? 20,000 रुपया तो फर्म को लै गया सी, 5,000 रुपया प्रॉफिट आया, तो उन्होंने 25,000 रुपया किंदे अकॉर्डिंग? रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग जिहड़ी उनकी ड्यूटी है, उनकी ड्यूटी जो है। क्लीयर, गुड बच्चे, शाबाश। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है, नेक्स्ट दियो ध्यान, नेक्स्ट है क्यू यूज्ड ₹5,000। देखो क्यू यूज्ड रुपीज, ध्यान नाल सुनो, क्यू यूज्ड ₹5,000 बिलोंगिंग टू द फर्म and incurred a loss of ₹1,000 and incurred a loss of ₹1,000. He wants the firm to bear the loss. He wants the firm to bear the loss. देखो क्यों सी जड़ा वो 5,000 रुपया फर्म दे विचों लै गया, पर उन्हें की कोई काम किया तो उन्होंने 1,000 रुपया लॉस हो गया। उन्होंने की हो गया? 1,000 रुपया लॉस हो गया। हुण वो की चाहता है? वो कहता है भी जिहड़ा मेरा 1,000 रुपया मैनू लॉस होया वो फर्म बीयर करे। कि ये सही है कि गलत है? दसो बच्चे, उन्होंने किन्ने पैसे मोड़ने पैणगे फर्म नू? हुण वो 5,000 रुपया ही वापस करे कि फर्म नू 4,000 रुपया दे देवे क्योंकि उन्होंने 1,000 रुपया लॉस हो गया? दसो। राजवीर, फर्म बियर लॉस नहीं करेगी बच्चे, फर्म बियर लॉस नहीं करेगी। ध्यान दियो, जे ए नोट करी चलो निक्कियां निक्कियां गल्लां। जे तां प्रॉफिट हुंदा है तां फर्म लाएगी, जे प्रॉफिट नहीं हुंदा, लॉस हो जाता है, तो फर्म बियर नहीं करेगी। वो 5,000 रुपया दी मर्जी नाल लै गया सी,
ਉਹ 5000 ਰੁਪਇਆ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 5000 ਉਹ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਆਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਮ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਇਆ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੱਚੇ, P and Q wants to purchase P wants to purchase goods from A. P wants to purchase goods from A but Q refuse। Q ने P है जड़ा वो वस्तुआं खरीदना चाहता है किंदे कोलों A कोलों, बट Q रिफ्यूज, क्यों रिफ्यूज कर रहा है भी आप ए को वस्तुआं नहीं खरीदनियां, तो की वो वस्तुआं खरीदेगा या उनकी खरीदन का हकदार है या नहीं? बच्चे इनका जवाब दो मैनू, शाबाश। नहीं, वेरी गुड, नो। तो वो जे इत्थे एक गल ध्यान रखनी है, ये लागू हुंदा है 2/3, नोट कर लो 2/3 सहमति होनी चाहिए है मैंबरस दी, पार्टनर्स दी। देखो ना इत्थे इत्थे की है, हुण एक बंदा तक कह रहा है ते दूसरा की कह रहा है नो, तो ओनू नो ही होएगा। जे इत्थे हुंदा पी क्यू ते आर, पी क्यू ते आर हुंदा, मान लो 3 पार्टनर हुंदे ते पी ते क्यू खरीदना चाहते हैं, नोट कर लो इस गल नू, पी ते क्यू खरीदना चाहते हैं ते आर रिफ्यूज कर रहा है, तो फिर वो यस होना सी, फिर आंसर की होना सी यस, क्योंकि जदों अध तो ज्यादा हो गए, मान लो 3 बंदे हैं, 2 सहमत है 1 सहमत नहीं है, तो फिर वो खरीद लेंगे। जे 2 बंदे हैं 1 सहमत है तो 1 सहमत नहीं है, 4 बंदे हैं 2 सहमत है तो 2 सहमत नहीं है, तो उस वेले वो नो आएगा आंसर। पर जे 2/3 पार्टनर कहते भी आप खरीद लीए तो फिर यस आएगा। क्लियर, नोट कर लो इस गल। नेक्स्ट है बेटा, Q wants to admit C। Q है जड़ा wants to admit C। Q एडमिट करना चाहता है, नवा पार्टनर बनाना चाहता है किन्नू, C नू, ठीक है, एज ए पार्टनर, बट P डज नॉट एग्री। पर P है जड़ा वो एग्री नहीं है, P एग्री नहीं है, तो की C पार्टनर बनेगा या नहीं बनेगा? दसो, तो की C पार्टनर बनेगा या नहीं? नहीं। नीरज नहीं, नीरज यस नहीं आएगा बच्चे। जे कोई भी पार्टनर सहमत नहीं है, एडमिशन ते रूल लागू हुंदा है भी जे एक भी पार्टनर, मान लो 10 पार्टनर है, विचों 9 सहमत है भी एक इनू बंदे नू, इस व्यक्ति नू एडमिशन दे ली जाए, ये व्यक्ति नू पार्टनरशिप विच रख लिया जाए, 9 दे सहमत होने के बावजूद मान लो 10वां सहमत नहीं है, तो बंदे नू पार्टनरशिप विच नहीं रखा जाता, एडमिशन नहीं हुंदी। ओके, नो आएगा, नो आएगा। ये निक्कियां निक्कियां गल्लां दिमाग च रखो। नेक्स्ट लास्ट ते बोल के दसदा तुहानू, आर हैड गिवन लोन ऑफ रुपीज 1 लाख। आर ने 1 लाख रुपए का लोन दिता फर्म नू एंड डिमांड्स इंटरस्ट 10%, ते 10% का इंटरस्ट की डिमांड कर रहा है, पर जेड़ा P है वो डू नॉट वांट टू पे द इंटरस्ट। P कहता भी तू, मैं तेनू इंटरस्ट नहीं देनी। इत्थे इन्हां दे जेड़ा कन्फ्लिक्ट पैदा होया, उनका की सोल्यूशन की होएगा? देखो दोबारा सुनो, आर है जड़ा, आर ने फर्म नू, आर ने फर्म नू 1 लाख रुपए का लोन दिता, 1 लाख रुपए का लोन दिता है, पर वो कहता भी मैनू 10% इंटरस्ट दो। P की कह रहा है? P कहता भी मैं तेनू बिल्कुल भी इंटरस्ट नहीं देना। दसो, नो। रमनदीप नो नहीं आएगा बच्चे, नो नहीं आएगा। अगमप्रीत यस 6%, यस बच्चे 6%। ये मैं तुहानू एक गल कही है, तो जे हुण पार्टनरशिप डीड तो नहीं लिखी हुई, पार्टनरशिप डीड मैं क्वेश्चन शुरू करने तो पहले तुहानू दस्सिया भी पार्टनरशिप डीड नहीं लिखी, तो उस टाइम ते कंडीशन किहड़ियां लागू हो जांदियां ने, किहड़े रूल लागू हो जांदे ने पार्टनरशिप एक्ट 1932 दे। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग जेड़े पार्टनर ने 10% डिमांड की है, पर 10% नहीं, उन्होंने 6% है जिहड़ा वो लोन ते ब्याज दिता जाएगा, 6% तो वध लोन ते ब्याज नहीं दिता जाएगा।
क्लीयर है बेटा बच्चे क्लीयर है तो ये आपदियां फेयर्स कापियां ते उतार लेना है नैक्सट क्लास दे विच नैक्सट काम करांगे इस तरह क्लास अटेंड करते रहो मैनू उम्मीद है भी आप हौली हौली करके धीरे धीरे सारा सिलेबस कर जाएंगे ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਫ੍ਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜਾਈ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ फ्री ट्यूशन मैं पढ़ाऊंगा और तुहानू ईच एंड एवरी कॉन्सैप्ट क्लीयर होएगा ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਲਾਸ ਹੈ ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ कोई ऐसा कंसैप्ट है ईच एंड एवरीथिंग तुहानू क्लीयर हो रही है जे सारियां चीज़ां क्लीयर ने तो बच्चे हरेक क्लास अटेंड करया करो जेडे स्टूडेंट्स नू क्लास अटेंड नहीं कर सकते और बाद में यही क्लास रिकॉर्ड हो जाती है उन्होंने रिकॉर्डेड लैक्चर देख लिया करो एक बारी सुनो दो बारी सुनो दिमाग में फिट कर लो दिमाग में फिट कर लो वड्डे रजिस्टर ला लो धीरे धीरे सारे पॉइंट्स लिखी चलो न्यूमेरिकल हुण लास्ट सी अज लैक्चर अपने थ्योरैटिकल कल तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करन जा रहे हैं कल तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करन जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कल नूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट करन जा रहे हैं ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਉਹ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ ठीक है बच्चे सारा नू हरेक गल दी मैनू लगता है भी ईच एंड एवरीथिंग मैं आदे वालों पूरी कोशिश करदा भी तुहानू हरेक चीज़ समझाए हरेक चीज़ समझाए ओके बच्चा ठीक है बेटा थैंक यू।